अगर मरीज किसी भी टाइप के कैंसर से जूझ रहा है तो उसको एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफ़र किया जाता है। अब चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो या किसी दूसरे हॉस्पिटल से ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट या कैंसर के जहां इलाज होता है वहां तक कैसे पहुंचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेना। हो सकता है वो आपको पहले से पता लग गया हो इसके बारे में, या डॉक्टर आपको बता देंगे। जब कैंसर का स्टेज काफ़ी लेवल ऊपर बढ़ जाता है और दवाई से काम नहीं चल पाता है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप पहले तो उस डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचोगे, बस के थ्रू, मेट्रो के थ्रू, टैक्सी के थ्रू या अपनी गाड़ी के थ्रू, और साथ में उसके बाद ओपीडी काउंटर से पर्ची कैसे बनेगी या ऑनलाइन बनाने का तरीका क्या है। इसके अलावा डॉक्टर से मिलने का सही समय क्या होता है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कहाँ पे लगवाई जाती है, कहाँ पर होती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। हाउ टू रीच एट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो एम्स के गेट नंबर 2 से ये काफी नजदीक पड़ता है और रेड बिल्डिंग जहाँ पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है जस्ट उसके बगल में ही है। यानी कि आप जैसे गेट से एंट्री लेते हो तो आप देखोगे कि पहली बिल्डिंग जो IRCH की पड़ती है वही ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का है, यानी कि वहीं पर कैंसर का इलाज होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वहाँ पे लाइन लगानी है। अब आने के लिए आप बस का, मेट्रो का, टैक्सी का या अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। बस से आओगे तो नियरेस्ट जो बस स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है एम्स, गेट नंबर 2 के नजदीक पड़ता है। और मेट्रो से अगर आते हो तो मेट्रो भी आपकी येलो लाइन पे पड़ती है एम्स के नाम से, और वहां पे आपको गेट नंबर 1 पे उतरना है और वहां से आप कोई भी बाहर में उपस्थित गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे ऑटो मिल जाएगा आपको, कोई भी टैक्सी मिल जाएगी, रेंट पे लेकर आप गेट नंबर 2 के पास आ सकते हो। उसके बाद आप एंट्री करके सीधे एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एंट्री ले सकते हो। या अपनी गाड़ी से आते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से अंदर तक आओगे तो उसके बाद आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी दूर, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर आपके लिए पार्किंग की सुविधा की गई है। एक बार मैं आपको दोबारा बोल दूं, आपको आना कहाँ पे, इस रेड बिल्डिंग के नज़दीक आना है। ये रेड बिल्डिंग एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की है और इसके जस्ट बगल में ही IRCH बिल्डिंग है जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आना क्यों है, तो किसी भी टाइप की कीमोथेरेपी के लिए और रेडियोथेरेपी के लिए आपको यहीं पे आना पड़ता है। जनरली टाइम जो होता है लोगों का आने का, ये मंडे टू फ्राइडे का होता है और सैटरडे को हाफ डे आपको यहाँ पे आना है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट को लेने की। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे को सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक और सैटरडे को सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये स्क्रीनिंग OPD खुलती है। जो स्क्रीनिंग OPD होती है वो IRCH बिल्डिंग की जस्ट बाहर में होती है। इसको आप देखोगे तो ये टिन बॉक्स टाइप का होता है, इसलिए इसको टिन बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स लेके आनी होती हैं और साथ में रेफर्ड कार्ड, जहाँ से आपको रेफर किया गया हो, चाहे वो एम्स के किसी डिपार्टमेंट से या किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से आपको रेफर किया गया हो। यहाँ पे आपका OPD कार्ड बन जाता है। OPD कार्ड पे आपको अपने डॉक्टर का नाम मिल जाएगा, आपको टाइमिंग मिल जाएगी और आपको डेज मिल जाएगा कि आपको किस दिन आना है। जब आप OPD काउंटर पे पर्ची बनवा रहे हो तो उस टाइम पेशेंट को लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पेशेंट की रिपोर्ट लेके आनी है और साथ में रेफर्ड कार्ड लेके आना है। अगर आपको इस काम में झंझट लगता है या इस काम में आपको टाइम लगता है तो आप ऑनलाइन फैसिलिटी भी ले सकते हो। ऑनलाइन तरीके से आप इस वाली वेबसाइट के जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप लिंक आई बटन पर क्लिक करके लिंक पे जा सकते हो और उस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन पहले आप ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद ही आप कहीं जाना। अब आपके पास OPD कार्ड आ चुका है, आपको पता चल गया है कि आपको किस दिन आना है, कौन से डॉक्टर से मिलना है। तो मैं आपको बताता हूँ अब किस किस चीज़ के लिए कौन से रूम नंबर में जाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है, मंडे के दिन बोर्ड रूम ओपन होता है जिसकी टाइमिंग होती है सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे तक। ध्यान रखिए ट्यूसडे को ये क्लोज होता है। वेडनेसडे को रूम नंबर 13 ओपन होता है जहाँ पे सुबह 9 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हो अगर आपको टाइमिंग दिया गया है तो। थर्सडे को रूम नंबर 5 ओपन होती है, टाइमिंग इसकी सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन होती है, आप यहाँ पे भी आ सकते हो। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे को तो फ्राइडे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जिसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से दोपहर के 12 बजे तक, रूम नंबर 7 में होती है। और कौन से दिन होती है? हर महीने के दूसरे
और चौथे शुक्रवार को होती है, यानी कि आपको पहले और तीसरे शुक्रवार को नहीं आना है, हमेशा दूसरे वाले और फोर्थ फ्राइडे को ही आना है। उसी दिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। टाइमिंग सुबह 9:30 से दोपहर के 12 बजे तक, रूम नंबर 7 में। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे। तो पहले बात करता हूँ मैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी की डेट लेने के लिए आपको रूम नंबर 15 में जाना होता है, जहाँ पे कीमोथेरेपी की आपको डेट मिलती है। ध्यान रखिए, रूम नंबर 15 में डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठते हैं, मंडे टू फ्राइडे को ही बैठते हैं। और किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स अगर आपको लगवानी है तो आपको रूम नंबर 15 में ही लगवानी है। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, रूम नंबर 15 में कीमोथेरेपी की डेट मिलती है। कीमोथेरेपी वहाँ पे नहीं लगती है। कीमोथेरेपी लगवाने के लिए आपको सेकंड फ्लोर पे, यानी कि आपको सेम बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जाना है सीढ़ी के थ्रू, जहाँ पर डे केयर नाम का डिपार्टमेंट है, डे केयर नाम का ब्लॉक है। उसके अंदर जितने भी पेशेंट हैं सारे कीमोथेरेपी वाले हैं, वहाँ पे कीमोथेरेपी लगाई जाती है। अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो उसके लिए रूम भी बुक किया जाता है, यानी कि बेड बुक किए जाते हैं, जिसका चार्जेस पर डे का 60 रुपीज़ है, जो कि शॉर्ट एडमिशन होता है, जैसे कि 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ पेशेंट। ये पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने दिन तक के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकना है। किसी भी टाइप की जाँच हो, चाहे CT स्कैन की हो या किसी भी टाइप की अल्ट्रासाउंड हो जाए, रिपोर्ट आपको मिलती है रूम नंबर 15 के सामने। रूम नंबर 15 वही रूम नंबर है जहाँ पे कीमोथेरेपी की डेट मिलती है। जस्ट उसके सामने आप देखोगे तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट काउंटर मिलेंगे, जहाँ पे हर तरीके की रिपोर्ट मिलती है। तो रिपोर्ट का टाइमिंग OPD टाइम के समान होता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है और सैटरडे को हाफ डे होता है। आप वहाँ पे जाके कोई भी रिपोर्ट ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे पेशेंट जो कैंसर के मरीज हैं और साथ में पेन से भी जूझ रहे हैं, यानी कि दर्द से पीड़ित हैं, तो उनको भेजा जाता है रूम नंबर 58, 59, 60, 58, 59, 60 में। यहाँ से मेडिकेशन उनकी चलती है, जितने भी पेन वाले मरीज होते हैं। अब मैं आपको बता दूं पेन एंड पैलिएटिव की टाइमिंग क्या होती है। मंडे टू फ्राइडे को सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक, और शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पेन एंड पैलिएटिव की टाइमिंग होती है। अगर डॉक्टर पेशेंट को CT स्कैन करवाने के लिए बोलते हैं तो रूम नंबर 43 में जाना है। रिपोर्ट आपको 3 दिन बाद मिलती है। कहाँ मिलती है? रूम नंबर 45 में मिलती है। ये दोनों रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अब हम आते हैं रेडियोथेरेपी के लिए। मैंने आपको कीमोथेरेपी के बता दिया, अब मैं आता हूँ आपको रेडियोथेरेपी के बताने के लिए। जब आप फर्स्ट फ्लोर में नीचे की तरफ सामने देखोगे तो आपको अंदर जाना है और आप देखोगे आगे चलकर बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा रेडियोथेरेपी। उसी में ही रेडियोथेरेपी की सारी प्रोसेस होती है। रेडियोथेरेपी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। आपको आपके OPD पर्चे पे लिखा होगा किस डॉक्टर से आपको मिलना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन रेडियोथेरेपी के लिए आना है। अब तक आपने जाना कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। एम्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर आपको ट्रीटमेंट रूम में जाना है, वो ओपन होती है दोपहर को 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, रूम नंबर 12 में। इस डिपार्टमेंट में वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। आपको रूम नंबर 15 के बगल में आप देखोगे तो जस्ट आपको वॉशरूम दिख जाएगा। रूम नंबर 15 वही है जहाँ पे कीमोथेरेपी की डेट मिलती है। और ध्यान रखें, घर से निकलते वक्त मास्क, पानी की बोतल और पेशेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको, और फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो OPD कार्ड बनाने के लिए तो रेफर्ड कार्ड लेना ना भूलें, और साथ में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर रखें। और दवाई के बारे में बात करूं तो दवाई आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर ही मिलती है। दवाई लेने के लिए जस्ट आप देखोगे, जैसे आप मेन गेट से एंट्री करते हो फर्स्ट फ्लोर में, तो आपके राइट हैंड साइड में मेडिकेशन की दुकान है। आप देखोगे, आप वहां से मेडिसिन ले सकते अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर दवाई फ्री होती है। अगर मान लेते हैं दवाई वहाँ पे नहीं है, यानी कि ऐसी दवाई लिख दी है आपके OPD कार्ड पे जो दवाई वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो वो आपको बाहर से लेनी होगी और जिसका चार्ज आपको खुद देना होगा। किसी भी टाइप की ब्लड टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, बाहर से कराना होगा, जिसका चार्ज आपको खुद बेयर करना होगा। तो इस वीडियो में आपने जान लिया, अगर कोई भी कैंसर का मरीज है, उसको किसी भी हॉस्पिटल ने या एम्स के किसी डिपार्टमेंट ने उसको रेफर किया है कैंसर के इलाज के लिए, तो उसको आना कहाँ पे? एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आना है। और OPD काउंटर पे जो बाहर में टीन बॉक्स टाइप का है, वहाँ पे उसकी OPD कार्ड बना जाता है। OPD कार्ड पे मिल जाता है उसको किस डॉक्टर से मिलना है, किस दिन उसको आना है और किस समय आना है। ये तीनों चीज उसको OPD कार्ड पे मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में जाता है कीमोथेरेपी के लिए और रेडियोथेरेपी के लिए। उसको उसी डिपार्टमेंट में, यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आना है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है
उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं रेडियोथेरेपी से रिलेटेड होती हैं। कीमोथेरेपी के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है सेकंड फ्लोर में, जिसको डे केयर के नाम से जानते हैं, लेकिन डेट आपको फर्स्ट फ्लोर में ही रूम नंबर 15 में मिलती है। और बाहर में किसी भी गार्ड को पैसे ना दें जो आपको ये कहता है कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आपका काम जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन आपको लेनी है अपॉइंटमेंट तो आप हमारी वीडियो को रेफर कर सकते हो। हम एम्स के डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।